तेरे रूह का छूना मुझे आजाद करे, जब मांगू तुझसे तू रूह से भरे। तेरे रूह का छूना मुझे आजाद करे, जब मांगू तुझसे तू रूह से भरे। बंधियों को छुड़ाता है तेरा कलाम, आंसुओं को मिटाता है तेरा ही नाम। बंदियों को छुड़ाता है तेरा कलाम, आंसुओं को मिटाता है तेरा ही नाम। आंसुओं को मिटाता है तेरा ही नाम। तेरे रूह का छूना मुझे आजाद करे, जब मांगू तुझसे तू रूह से भरे। जब मांगू तुझसे तू रूह से भरे। मेरा बल तू मेरी चट्टान है, मेरे जीवन की बस तू शान है। मेरा बल तू मेरी चट्टान है, मेरे जीवन की बस तू शान है। मेरे जीवन की बस तू शान है। तेरे रूह का छूना मुझे आजाद करे, जब मांगू तुझसे तू रूह से भरे। जब मांगू तुझसे तू रूह से भरे। मेरे दुख को तू खत्म कर देता है, खुशियों को तू आरंभ कर देता है। मेरे दुख को तू खत्म
जब मांगू तुझसे तू रूह से भरे, जब मांगू तुझसे तू रूह से भरे। सबको जय मसीह की। फेथ सीरीज़ के भाग 5 में आपका स्वागत है। और जो लोग हमारे यहाँ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, सो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। ये इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर परमेश्वर के वचनों की भूख है और आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं। तो विश्वास पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में सबसे अहम शब्द है, सबसे अहम शब्द है। जो कुछ भी हुआ आदि में परमेश्वर की आकाश की सृष्टि की उत्पत्ति की किताब से लेकर आखिर तक हम विश्वास के बारे में पढ़ते हैं। और बाइबल में लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो हमने पिछले 4 भागों में हमने विश्वास के बारे में सीखा और हम एक सफ़र में हैं और हम आगे इस फेथ सीरीज में परमेश्वर के उन लोगों के बारे में सीखते रहेंगे जिन्होंने विश्वास के द्वारा परमेश्वर से बड़ी बड़ी आशीषें प्राप्त की। बाइबल में लिखा है एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। वो साधारण व्यक्ति था हमारे समान, लेकिन उसमें एक खासियत थी, वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। इसी कारण उसने अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होते हुए देखे और वो कईयों के लिए आशीष का कारण बना। इसीलिए अगर आप भी परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, आप अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कार्य को होते हुए देखेंगे और आप कईयों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। आमीन। तो हम आगे बढ़ेंगे भाग 5 में। मैं दोबारा से वो बातों को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि बहुत समय निकल जाएगा। तो अगर आपने हमारे पिछले 4 भाग नहीं देखे तो आप YouTube पर जाकर हमारे पिछले 4 भाग को फेथ सीरीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को आप हमारे हाउ चर्च चैनल में, जैसा कि इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस अगर YouTube के इस चैनल में आप हमारी टीचिंग्स को देख सकते हैं। बहुत सारे पासवानों की, हमारे हाउस ऑफ वर्शिप के पास्टर्स की टीचिंग उसमें है, पास्टर रीतू शाही की शिक्षाएं उस पर है, मेरे द्वारा दी हुई टीचिंग्स और प्रीचिंग्स उस पर हैं, सरमन्स हैं। तो आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल करें, जुड़े रहें और इस फेथ सीरीज को पूरा सुने क्योंकि विश्वास बहुत अहम है। हमें विश्वास में बढ़ना है, विश्वास से विश्वास और महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जाना है। तो पार्ट 4 में हमने इसहाक याकूब के बारे में पढ़ा और अब भाग 5 में हम जाएंगे इब्रानियों 11 अध्याय 22वीं आयत। लेकिन इससे पहले 22वीं आयत में जाएं, एक बार फिर से मैं पहली आयत को पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों 11 अध्याय पहली आयत में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, कन्फर्मेशन है। कन्फर्मेशन एक ऐसी बात जो बदली नहीं जा सकती। तो आशा क्या है? हम होप करते हैं, जैसे हम कहते हैं आई होप मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, आई होप मेरे पास गाड़ी हो, आई होप एक दिन मेरे पास अपना खुद का घर हो, आई होप मेरी एक दिन फैक्ट्री हो, आई होप मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। कई तरह की होप होती है। तो होप हमारी अधूरी रह जाएगी अगर उसके साथ विश्वास ना जोड़ा। तो जो आपकी आशा है, जो अच्छी बातों की, अच्छी चीज़ों की आशा है, परमेश्वर के वचनों के मुताबिक जो आपने एक आशा लगाई हुई है, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे वो कार्य को आप अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए देखेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे परमेश्वर ने कुछ भी नहीं में से इतना कुछ बना दिया। तो आए अब हम 22वीं आयत की ओर गौर करेंगे। इब्रानियों उसका 11 अध्याय और 22वीं आयत में लिखा है, विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था, जब यूसुफ मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। तो हम देखते हैं जब यूसुफ मरने पर था, उसने अपने इज़राइल कौम को कहा कि एक दिन आएगा परमेश्वर तुम लोगों को मिस्र देश में से बाहर ले जाएंगे। उसने ये क्यों कहा? क्योंकि ये बात उसने अब्राहम से सुनी। तो परमेश्वर ने कैसे अब्राहम से वायदा किया था और कैसे वो बात इसहाक तक पहुंची और आगे याकूब तक पहुंची और कैसे आगे वो बात यूसुफ तक पहुंची कि एक दिन आएगा कि परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र देश में से बाहर निकालकर वो वायदे के स्थान में लेकर जाएंगे। तो यूसुफ इस बात को जानता था। देखो, उसको विश्वास था।
वो मरने पर है, लेकिन उसको भरोसा था कि परमेश्वर ने जो हमारे बाप दादाओं से बोला है वो निश्चय एक दिन इजराइल कौम के लिए पूरा होगा। हमने बाइबल में पढ़ा कैसे उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि 400 साल के लिए तेरे लोग पराई भूमि पर रहेंगे। आए हम उसके बारे में पढ़ें, और इसके बारे में लिखा है उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय और 13 आयत में लिखा है, और यहां लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरा वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे, तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष लो दुख देंगे, और फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। सो यहां पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते कैसे उत्पत्ति किताब 15 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को से बात किया और एक भविष्यवाणी बताया, आने वाली घटनाएं बताई, और परमेश्वर ने कहा कैसे अब्राहम तेरे वंशज 400 साल के लिए गुलाम बनकर रहेंगे, लेकिन फिर मैं उस भूमि के उस देश के लोगों को दंड दूंगा, और फिर मैं अपने लोगों को वहां से निकाल लाऊंगा, और जब वो वहां से निकल कर आएंगे उनके पास बहुतायत से धन दौलत होगा। और हम देखते हैं कैसे इस कारण से अब यूसुफ इजराइल कौम को कह रहा है, हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं इब्रानी उसके 11 अध्याय में पढ़ रहे हैं, एक बार से फिर से पढ़ूंगा। विश्वासी से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इजराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की। विश्वासी से उसको विश्वास था कि परमेश्वर ने जो हमारे बाप दादाओं जो अब्राहम से बात किया है वो निश्चय पूरी होगी। ये विश्वास करने वाले लोग थे। बहुत सारी बातें इन्होंने अपनी जिंदगी में पूरे होते हुए देखी, और बहुत सारी बातें आगे अपने वंशजों को बताई ताकि वो तैयार रहें, क्योंकि एक दिन परमेश्वर अपने वायदे को जरूर पूरा करेंगे। तो यूसुफ को यह विश्वास था कि एक दिन इजराइल को परमेश्वर आजाद करेंगे, जैसे उन्होंने अब्राहम के साथ बोला था, और यह भी कहा था ये गुलाम बनकर रहेंगे। तो ये बात भी यूसुफ समझता था। और फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं निर्गमन की किताब में, कूच में, एक्सोडस में पढ़ते हैं कैसे इजरायली लोग गुलाम बने, और एक राजा आया जो यूसुफ को नहीं जानता था, और कैसे उनको बहुत सताया गया, बहुत तंग किया गया। लेकिन फिर हम पढ़ते हैं कैसे परमेश्वर उनको वहां से निकाल लाए, जिसके बारे में मैं आपके साथ अगले भाग में बात करूंगा। और फिर हम देखते हैं विश्वासी से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इजराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की, और अपने हड्डियों के विषय में भी आज्ञा दी। तो उसने इजराइल कौम को क्या कहा? उन्होंने कहा एक दिन आएगा जब परमेश्वर तुम लोगों को यहां से निकाल कर ले जाएंगे, उस दिन मेरी हड्डियों को भी यहां से ले जाना, मिस्र देश में ना छोड़ना, मेरी हड्डियों को भी वायदे की जगह में लेकर जाना। यूसुफ देखो कैसे विश्वास के साथ ये बात बोल रहा है। उसको विश्वास था कि एक दिन परमेश्वर अपने लोगों को यहां से आजाद करेंगे और अपने वायदे वाली जगह में वापस ले जाएंगे। बिल्कुल वैसे जैसे हम विश्वास करते हैं एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हमें अपने साथ ले जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं वो दिन कब आएगा? तुम लोग तो कब से कह रहे हो। जिस दिन जो वो दिन आएगा दुनिया की कौमें जान जाएंगी। जब मसीह की कलीसिया उठाई जाएगी तब दुनिया की कौमें जान जाएंगी। जैसे यूसुफ मरते हुए अपनी पीढ़ी को कह रहा है एक दिन आएगा तुम आजाद हो जाओगे, वैसे ही हमारा विश्वास भी होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन एक दिन निश्चय होगा। ये वो लोग थे जिन्होंने विश्वास किया और विश्वास करके आशा की हुई वस्तुओं को अपनी जिंदगी में प्राप्त किया। यूसुफ परमेश्वर पर एक विश्वास करने वाला व्यक्ति था, और कैसे जब उसने परमेश्वर पर भरोसा किया परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया। आपको याद होगी यूसुफ की कहानी, कैसे बचपन में उसका पिता उससे बहुत प्रेम करता था, और एक दिन वो ख्वाब देखता है और ख्वाब में उसे पता चलता है कि एक दिन आएगा परमेश्वर मुझे बहुत ऊंचा उठाएंगे और मेरे पिता का घराना एक दिन मेरे सामने दंडवत करेगा। और कैसे उसने उस बात का विश्वास करना कभी छोड़ा नहीं। बेशक उसको बहुत दुख उठाना पड़ा, बेशक उसके भाइयों ने उसको मारना चाहा, उसको गुलाम बनाकर बेच दिया, उस पर इल्जाम लगे, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर पर अपना भरोसा और विश्वास नहीं छोड़ा। उसने विश्वास किया कि जो परमेश्वर ने मेरी जिंदगी के बारे में बोला है वो निश्चय ही मेरे जीवन में एक दिन पूरा होगा, और मैं परमेश्वर
परमेश्वर के वायदों को निश्चय ही अपनी जिंदगी के ऊपर पूरे होते हुए देखूंगा। विश्वास से देखते हैं कैसे एक दिन मिस्र देश का वो वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया और फिरौन ने उसका अपना अंगूठी पहनाया कि यूसुफ जो कुछ भी कहेगा वो किया जाए। और कैसे यूसुफ जब निकला हर कोई उसके सामने झुक गया। यूसुफ ने अपनी जिंदगी में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अनुभव किया था। यूसुफ ने देखा था कैसे मैं खड्डे में गिराया गया, कैसे मेरे भाइयों ने गुलाम बना के बेच दिया, कैसे मुझ पर इल्जाम लगे, कैसे मैं जेल में डाल दिया गया और परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया और वो पक्के तौर से जानता था। उसी प्रकार से जैसे परमेश्वर ने पिछले वायदे पूरे किए, आने वाले वायदे भी पूरे किए करेंगे। हो सकता है आज आपने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के कुछ वायदे पूरे होते हुए देख लिए हो, कुछ ना देखे हो। इसका मतलब क्या है? आप पिछले वायदों पर नजर लगाए रखें, कैसे परमेश्वर ने वो वायदे पूरे किए, बाकी भी जरूर पूरा करेंगे। परमेश्वर सिर्फ 50% विश्वास योग्य नहीं है, 60% विश्वास योग्य नहीं है, वो अपना काम 100% पूरा करते हैं। जो कुछ भी परमेश्वर ने अब्राहम से कहा 100% पूरा किया, जो कुछ भी परमेश्वर ने इसहाक से कहा 100% पूरा किया, जो कुछ भी परमेश्वर ने याकूब से कहा 100% पूरा किया, और जो कुछ भी परमेश्वर ने यूसुफ से कहा उसकी जिंदगी में पूरा किया। इसी प्रकार से अब यूसुफ इजराइल कौम को कह रहा है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा था तुम्हें यहां से निकालने के लिए, और जब तुम यहां से निकलोगे बहुत धन लेकर निकलोगे, वो निश्चय तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा। लेकिन याद रखना, जाते जाते मेरी हड्डियों को भी यहां से ले जाना, इस जगह में ना छोड़ना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। जब हम उन पर विश्वास करते हैं हम अपनी जिंदगियों में बड़े बड़े कार्यों को पूरा होते हुए देख सकते हैं। लेकिन कुछ और 1-2 आयतें मैं आगे पढ़ना चाहूंगा और फिर मैं भाग 6 में बाकी की बात को जारी रखूंगा। 23वीं आयत में जाएंगे। यहां पर अब मूसा के बारे में लिखा है। सो मूसा की जिंदगी की ओर हम गौर करेंगे। 23 आयत में लिखा है, इब्रानियों 11 अध्याय और उसकी 23 आयत में लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने के लिए तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा बालक सुंदर है और वो राजा की आज्ञा से ना डरे। अब अगर आपको ये स्टोरी पता हो उस समय कैसे राजा की ओर से आज्ञा निकाल दी गई कि कोई भी अगर लड़के का जन्म होता है उसको मार दिया जाए, और उनको पटक दिया जाता था, दीवारों पे उनको मार दिया जाता था, तो लोग डर के मारे अपने बच्चों को छुपाते नहीं थे, क्योंकि ये ना हो कि हमारे ऊपर राजा का कहर टूट जाए। तो यहां पर हम देखते हैं जब मूसा का जन्म हुआ उन्होंने देखा बालक सुंदर है, यानी कि कहीं ना कहीं माँ बाप को यह एहसास हुआ कि परमेश्वर का इसके जीवन से एक बड़ा मकसद है। और बाइबल में लिखा है वो राजा की बात मानने से, आज्ञा मानने से ना डरे। उन्होंने राजा की आज्ञा को नहीं माना। उन्होंने क्या किया? बच्चे को छुपा रखा। राजा ने क्या आज्ञा दिया था? जैसे कोई नर बच्चा, जैसे कोई मेल चाइल्ड पैदा होता है हमें बताया जाए ताकि उसको मार दिया जाए। लेकिन यहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल दिया, क्योंकि उनको एहसास था कि ये बच्चा सुंदर है, ये बच्चा खास है, इस बच्चे के जीवन से परमेश्वर की योजना है। अब हम उस समय में जा रहे हैं जिसके बारे में यूसुफ ने जिक्र किया था। अब हम उस समय की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसके बारे में परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जिक्र किया था कि 400 साल के बाद वो गुलामी खत्म होगी और मैं उस देश को दंड दूंगा और मैं इजराइल कौम को वहां से बड़े धन के साथ बाहर निकाल लाऊंगा। तो अब वो वायदा पूरा होने का समय आ गया था। अब परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखने का समय आ गया था और एक बालक पैदा हुआ, और हम देखते हैं जिसका नाम बाद में जब वो उसको पानी में बहा दिया गया एक टोकरी में, और फिर देखा गया कि क्या बनता है। और हम देखते हैं कैसे उनके मूसा के माँ बाप को एहसास हुआ कि बच्चे के इसके जीवन से एक मकसद है और समय आ गया था कि परमेश्वर अपने वायदे को इजराइल कौम में पूरा करे। वो बातें जो परमेश्वर ने अब्राहम से बोली थी और वो बातें जो यूसुफ ने इजराइल कौम के ऊपर मिस्र में बोली थी और कहा था एक दिन आएगा जब परमेश्वर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और मेरी हड्डियों को भी साथ लेते जाना। और इसके बारे में समझने के लिए हम निर्गमन उसके 2 अध्याय में जाएंगे, और यहाँ लिखा है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने
एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि बालक सुंदर है उसे 3 महीने तक छिपा रखा। एक्सोडस चैप्टर 2 निर्गमन उसके 2 अध्याय 1 और 2 आयत में ये बात लिखी है। अब हम जाएंगे वर्स 3 में, 3 आयत में। तब जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसने बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे इसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के तीर आई। उसकी सखियां नदी के तीर तीर टहलने लगी। तब उसके कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। तब उसे खोलकर देखा एक रोता हुआ बालक। तब उसने तरस आया, उसने कहा यह तो किसी इब्री का बालक है। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा कि मैं जाकर इब्री स्त्री से किसी दाई को ले आती हूं। और फिर हम देखते हैं बाद में कैसे उसका नाम मूसा रखा गया। तो यहां पर हम देखते हैं उस बालक का जन्म हुआ जिसके द्वारा परमेश्वर अपने वायदे को, अपने मकसद को पूरा करने जा रहे थे और इजराइल कौम के छुटकारे का समय आ गया था। और कैसे हम देखते हैं परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि मूसा के ऊपर थी, कैसे परमेश्वर ने अब उसे राजा के महल में पहुंचा दिया, कैसे वो फिरौन की बहन के हाथ में लग गया, कैसे जैसे बाकी सब बच्चे मारे जा रहे थे लेकिन वो जिसके ऊपर परमेश्वर की छाप लगी हुई थी, वो जिसके जीवन के ऊपर परमेश्वर का एक मकसद था, वो जिसके जीवन के ऊपर परमेश्वर की बुलाहट थी, उसका इब्लिस शैतान कुछ भी बिगाड़ ना पाया। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, परमेश्वर आपको संभालेंगे। हर मरी के बीच में, हर तकलीफ के बीच में, हर घटी के बीच में आप परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी और आप फेवर को अनुभव करोगे। बिल्कुल वैसे जैसे नेहमाया ने अपने जीवन में फेवर को अनुभव किया और राजा ने उसको वो सब सप्लाई किया जो शहर पना बनाने के लिए चाहिए था, उसी प्रकार का फेवर, उसी प्रकार के अनुग्रह की दृष्टि आपकी जिंदगी में भी होगी। शैतान तो उसको मार देना चाहता था लेकिन देखो परमेश्वर ने उसको राजा के महल में पहुंचा दिया। हालेलुया। देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना अद्भुत कार्य उसकी जिंदगी में किया। और हम जानते हैं कैसे फिर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइल कौम को आजाद किया। 24 आयत में पढ़ते हैं, विश्वासी से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वासी से वो जान गया था, वो जानता था मैं इब्रानी हूं, मैं मिस्र के घराने से नहीं हूं, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। देखो कौन महल को छोड़ता है, लेकिन उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। आगे लिखा है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा। तो वो राजा के महल में वो फिरौन की बेटी का बेटा बनकर, एक राजकुमार बनकर, हो सकता था कल को वो मिस्र का राजा बन जाता, वो बड़े आन और शान से और बड़ी अच्छी जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसे दुख उठाना बेहतर लगा। विश्वासी था वो, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था। देखो विश्वास के कारण हम आशीष तो पाते हैं, लेकिन विश्वास के जीवन में कई बार दुख भी जुड़ा होता है। तो प्रभु के नाम की खातिर कई बार दुख भी उठाना पड़ता है। और देखो मूसा को परमेश्वर पर विश्वास था और उसने दुख को चुन लिया और क्या किया, वो सियाना हो गया। बाइबल में लिखा है। कौन है सियाना? एक संसार के तरीके से देखे लोग कहेंगे अरे मूसा तू कितना बड़ा मूर्ख है, कौन राजा के महल को छोड़ता है, कौन ये अरबों खरबों की जायदाद को छोड़ता है। मिस्र देश जो समय का सबसे अमीर देश था दुनिया का, मूसा हो सकता था कल को उसका राजा बन जाता, अभी वो राजकुमार था वहां का। देखो कौन उस चीज को छोड़ता है, लेकिन मूसा ने सिंहासन को ठुकरा दिया, राजकुमार होने को ठुकरा दिया, फिरौन की बेटी का बेटा होने को ठुकरा दिया। उसने कहा मैं पाप की नगरी में जिंदगी नहीं जीऊंगा, मैं पाप के बीच में जीवन नहीं जीऊंगा, मैं परमेश्वर के लोगों के बीच में दुख उठाने के लिए तैयार हूं। उसने आराम और विश्राम की जिंदगी के बजाय दुख के जीवन को चुन लिया और बाइबल में लिखा है मूसा सियाना हो गया। आज मैं आपके बारे से पूछना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी के ऊपर कैसे लागू होता है? और अगर आपने मसीह यीशु को चुना है,
और मसीह यीशु की खातिर आप दुख उठाने के लिए तैयार हो, तकलीफ उठाने के लिए तैयार हो, एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए तैयार हो, आप मसीह के कारण ताने उठाने के लिए तैयार हो, तरह तरह की लोगों की बातें सुनने के लिए तैयार हो, परमेश्वर का वचन कहता है आप सियाने हो गए हो। मालूम है, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया, लोग कहते ये मूर्ख हो गया है, लेकिन मेरा पिता स्वर्ग से कहता था बेटा उनकी बातों में मत आ, तू सियाना हो गया है। जब मैं विदेश में इंग्लैंड में अपनी नौकरी छोड़ के वापस इंडिया में आया, मेरे रिश्तेदारों और मित्रों ने कहा ये मूर्ख हो गया है, लेकिन मेरे परमेश्वर पिता ने कहा तू सियाना हो गया है, क्योंकि तूने मेरे लिए दुख उठाने का फैसला किया है, तूने मेरे लिए अपना जीवन देने का फैसला किया है, क्योंकि तूने मेरे रास्ते को चुन लिया है, इसलिए तू सियाना हो गया है, क्योंकि तूने परमेश्वर का भय मानने को चुना है, इसलिए तू सियाना हो गया है। इसलिए कि आप लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, आप सियाने हो गए हो। आप लोगों की पार्टियों में नहीं बैठते और उन गलत डांस पार्टियों में, उन नशे की पार्टियों में और उन चीजों में नहीं पड़ते जिसमें आज दुनिया पड़ी हुई है। तो आज परमेश्वर आपको कहते हैं आप सियाने हो गए हो। आप गलत संगति के बीच में नहीं बैठते, नाश करने वालों के बीच में नहीं बैठते, चोरी करने वालों के बीच में नहीं बैठते, व्यभिचार के बीच में नहीं बैठते, आप व्यभिचार से दूर भागते हो। परमेश्वर आज आपके बारे में कहते हैं आप सियाने हो गए हो। हालेलुया, आप सियाने हो गए हो। बिल्कुल वैसे जैसे बाइबल में लिखा है, विश्वासी से मूसा ने सियाना होकर, 24 आयत में लिखा है, विश्वासी से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इंकार किया। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इंकार किया। और मैं इसे इंग्लिश बाइबल में भी पढ़ना चाहूंगा। हिब्रूज चैप्टर 11 और वर्स 24 में क्या लिखा है हम देखेंगे। और यहां पर लिखा है, बाय फेथ मोसेस व्हेन ही वाज ग्रोन अप, जब वो मैच्योर हो गया था, सिर्फ अब यही नहीं कि उम्र में बढ़ गया था, व्हेन ही वाज ग्रोन अप रिफ्यूज्ड टू बी कॉल्ड द सन ऑफ फेरोस डॉटर। मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। और वचन में लिखा है उसने दुख को चुन लिया, उसने परमेश्वर के लोगों के बीच में दुख उठाने को चुना। 25 आयत में दोबारा पढ़ूंगा, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा। और इसके बारे में हम आगे भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आप अपने लोगों को मजबूत करें, आप लोगों को बलवंत करें, ताकि हम आपके वायदों को अपनी जिंदगी में ले सके, बिल्कुल वैसे जैसे यूसुफ ने विश्वास किया और यूसुफ ने विश्वास देके अनदेखी वस्तुओं को अपने जीवन में प्राप्त किया, अनदेखी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त किया। और कैसे इजराइल कौम को भी तैयार करता है वो अनदेखी बातों को अपने जीवन में हासिल करने के लिए। प्रभु, जैसे मूसा ने विश्वास किया और उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने की बजाय परमेश्वर का पुत्र कहलाना और परमेश्वर के लोगों के बीच में दुख उठाना बेहतर समझा। और आपके वचन में लिखा है मूसा ने सियाना होकर, मूसा ने समझदार होकर, मूसा ने मैच्योर होकर, मूसा ने अपनी जिंदगी में बढ़कर वो फैसला किया जो आपकी दृष्टि में अच्छा था, और उसने आप पर विश्वास किया और इसलिए आपको वो भाया। बाइबल में लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना असंभव है, अनहोना है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, होने दे, हमें भी ऐसा बरकत दे। हम लोग भी आज से लेकर अपनी जिंदगी में फैसला लें, हम भी ऐसे ही विश्वास वाला जीवन जिएंगे, हम विश्वास को थामे रखेंगे और हम अपने परमेश्वर पिता पर भरोसा रखेंगे। चाहे हमें दुख के रास्ते को भी क्यों ना चुनना पड़े, हम उसको चुन लेंगे, क्योंकि हमारा पिता कहता है तुम सियाने हो गए हो। जैसे बाइबल में लिखे है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं। बाइबल में लिखा है जो भी गॉडली लाइफ जीना चाहेगा, जो भी परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन जीना चाहेगा, वो सताया जाएगा। हालेलुया, धन्य हो आप जब आप इस मार्ग को चुनते हो, जिसमें हो सकता है दुख उठाना पड़े, इल्ज़ाम सहने पड़े, कई बातें सहनी पड़े, लेकिन प्रभु का वचन कहता है आप आशीषित हो, आप सियाने हो गए हो। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। अगले भाग को यानी कि पार्ट 6 को देखना ना भूलना। प्रभु आपको आशीष दे।